नमस्ते। चीन डेप ट्रैप पॉलिसी के जरिए दुनिया भर के देशों को आर्थिक तौर पर अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी एक कोशिश कुछ हद तक कामयाब भी होती दिखाई दे रही है। चीन से जिस भी देश ने ज्यादा मात्रा में कर्ज लिया है वह या तो दिवालिया घोषित हुआ है या फिर उसकी दहलीज पर खड़ा है। इसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, लाओस का नाम भी शामिल है। अब इस लिस्ट में मालदीव का नाम भी जुड़ता दिख रहा है। विश्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि चीन के भारी कर्ज में डूबे देश ज्यादातर अफ्रीका में स्थित है, लेकिन मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और प्रशांत क्षेत्र में भी ऐसे देशों की कोई कमी नहीं है। चीन वर्तमान में दुनिया के कम आय वाले देशों के लिए पसंदीदा ऋणदाता है, जिस पर 2022 में चीन का 37% कर्ज बकाया है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से दुनिया भर में बंदरगाह, रेल और भूमि बुनियादी ढांचे के निर्माण को वित्त पोषित कर रहा है। इसी BRI के जरिए चीन कर्ज बांट रहा है। 2020 के अंत तक चीन ने दुनिया के जिन 97 देशों को सबसे अधिक विदेशी कर्ज दिए हैं, उनमें से सभी BRI प्रोजेक्ट में शामिल है। चीन ने पाकिस्तान को 77 अरब 30 करोड़ डॉलर, अंगोला को 36 अरब 30 करोड़ डॉलर, इथियोपिया को 7 अरब 90 करोड़ डॉलर, केन्या को 7 अरब 40 करोड़ डॉलर और श्रीलंका को 6 अरब 80 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया हुआ है। सापेक्ष दृष्टि से चीन के सबसे बड़े ऋण बोझ वाले देश जिबूती और अंगोला है, जहां चीन का ऋण सकल राष्ट्रीय आय का 40% से अधिक है। चीनी कर्ज लेने वाले देशों में मालदीव और लाओस भी प्रमुख है। इन दोनों देशों पर अपने ग्रास नेशनल इनकम का 30% से ज्यादा का कर्ज चीन का है। मालदीव की नई सरकार चीन से और ज्यादा मात्रा में कर्ज ले रही है। इससे भारत के पड़ोस में स्थित इस देश के सामने दिवालिया होने का संकट पैदा होने की आशंका है। मालदीव चारों ओर से समुद्र से घिरा द्वीपीय देश है, जिसकी आमदनी का प्रमुख स्रोत पर्यटन है। हालांकि उसे अनाज से लेकर दवाइयों तक के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में पर्यटन से हुई कमाई का प्रमुख हिस्सा बाकी चीजों के आयात पर खर्च होता है। वहीं लाओस ने हाल ही में चीन के साथ एक रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है, जो पहले से ही कर्ज का कारण बनी हुई है। चीन विकासशील देशों को कम ब्याज पर कर्ज देने का दावा करता है, लेकिन उसका कर्ज कई कठोर शर्तों के साथ आता है। इससे कर्ज लेने वाले देश की संप्रभुता तक को खतरा होता है। दुनिया ने इसका उदाहरण श्रीलंका, मालदीव और लाओस में देखा है। श्रीलंका को कर्ज के बदले हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए चीन को लीज पर देना पड़ा है। वहीं मालदीव ने भी चीन को कर्ज के बदले अपना एक द्वीप 50 साल के लिए लीज पर दिया है। चीन ने लाओस में भी एक पन बिजली परियोजना पर कब्जा कर लिया है। चीन अपने दिए गए कर्ज को कभी नहीं भूलता है और ना ही उन्हें आसानी से पुनर्गठित करता है। चीनी कर्ज से कभी मौज उड़ाने वाले श्रीलंका ने हाल ही में इस दर्द को सहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज बांटने वाले पेरिस क्लब के सदस्य देश और संस्थान अपने कर्ज को समय समय पर पुनर्गठित करते हैं। कई बार उन्होंने उन देशों के लिए बड़े पैमाने पर अपने दिए गए कर्जों को माफ भी कर दिया है जो भुगतान करने में असमर्थ थे। हालांकि चीनी कर्ज में ऐसी कोई प्रक्रिया मौजूद नहीं है। कोविड-19 महामारी ने देशों के लिए उस ऋण का भुगतान करना और भी कठिन बना दिया है जो उन्होंने वायरस के कारण अर्थव्यवस्थाओं के ढहने से पहले जमा किया था। व्यापार, बुनियादी ढांचा BRI और ग्रामीण पुनरुद्धार रणनीति दोनों राष्ट्रपति शी की महत्वाकांक्षी नीतियां हैं। उन्होंने इसे चीन के वैश्विक प्रभाव को आगे बढ़ाने के लिए 2013 में शुरू किया था। इसने उन्हें दुनिया का एक प्रभावशाली नेता भी बना दिया। हालांकि अब अफ्रीका से लेकर एशिया तक कई देश BRI के कर्ज से कराह रहे हैं। यही वजह है कि चीन पर आरोप लग रहा है कि उसने कर्ज के जाल में फंसाया है। श्रीलंका से लेकर अफ्रीका तक कई देशों को अपनी संपत्ति चीन को देनी पड़ी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।